आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 44वें भाग विश्वासघात को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात बहुत देर तक सैनिक खान पान और रास रंग में मस्त रहे। इससे इस समय वे सब पड़े सो रहे थे। एक दो प्रहरी अपने स्थानों पर सजग हो पहरा दे रहे थे। महाराज धर्मगजदेव प्रहर रात रहे पुष्कर तट पर स्नान कर आहनिक पूजन कर रहे थे। पूजन करते करते उन्हें कुछ असाधारण आहट सुनाई पड़ी, जैसे चुपचाप बहुत से आदमी रेंगते हुए आ रहे हों। अभी चारों दिशाओं में अंधकार था। उन्होंने पूजा के आसन से बिना उठे ही आंख उठाकर चारों ओर देखा। ऐसा प्रतीत हुआ बहुत सी काली काली मूर्तियां चारों ओर से उनके निकट चली आ रही हैं। क्षण भर बाद ही उन्हें प्रतीत हुआ कि विश्वासघात हुआ है। वे तत्क्षण ही आसन छोड़कर उठ खड़े हुए। इसी समय प्रहरी ने भयसूचक भेरी नाद किया और उसके साथ ही अल्लाहू अकबर के गगनभेदी नाद के साथ अमीर के बलोची पठानों ने सोते बैठे उनींदे सभी राजपूतों को काटना प्रारंभ कर दिया। साथ ही छावनी में भी आग लगा दी। छावनी धाएं धाएं जलने लगी। महाराज उसी असज्जित अवस्था में पुकार पुकार कर तलवार घुमाते हुए अपनी सेना की व्यवस्था करने लगे। उन्होंने तत्क्षण एक सवार अजमेर को सेना की सहायता के लिए दौड़ा दिया। राजपूत जो जहां जिस अवस्था में थे, उनके हाथ जो शस्त्र लगा उसी को लेकर वे शत्रुओं से मोर्चा लेने लगे। परंतु एक तो वे बहुत कम थे, दूसरे किसी के पास शस्त्र था ही नहीं। किसी ने कवच पहना था, कोई नंग धड़ंग था। परंतु थोड़ी ही देर में कुछ सैनिक सज्जित होकर महाराज के चारों ओर आ जुटे। शत्रुओं ने महाराज को ग्रास लिया था और उन पर हजारों तलवारें छा रही थीं। राजपूत प्राणपण से महाराज तक पहुंचकर उनकी रक्षा करने का भगीरथ प्रयत्न करने लगे। महाराज धर्मगजदेव नंगे बदन पीतांबर धारण किए दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे और उनके शरीर से झरझर रक्त बह रहा था। उनका वीर दर्प देख शत्रु स्तंभित रह गए। तलवार से तलवार भिड़ गई। बर्छियां अतड़ियों को चीरने लगीं। महाराज क्षण क्षण पर अजमेर से सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर क्षण पर चर सूचना दे रहा था, सेना नहीं आ रही है। इसी समय जंगल में छिपे हुए 1000 बलोची घुड़सवार बाज की तरह महाराज पर टूट पड़े। महाराज ने मस्तक ऊंचा करके देखा। मृत्यु उनका आलिंगन करने को हाथ पसार रही है। जय शाकंभरी कहकर वे अंधाधुंध तलवार चलाने लगे। देखते ही देखते उनके मुट्ठी भर राजपूत कटने लगे। महाराज की तलवार भी एक पठान की तलवार से टकराकर दो टूक हो गई। उनके तीर उनके अंगों में अटक रहे थे। निरूपाय इधर उधर देखा। एक दुर्दांत पठान ने कमान गले में डालकर उन्हें खींच लिया। साथ ही तलवार का एक भरपूर हाथ उनके मोड़े पर पड़ा। महाराज आकाश से टूटे नक्षत्र की भांति पृथ्वी पर गिरे। शत्रुओं ने अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया। जो राजपूत बचे थे वही आ जूझे। वे सब तिल तिल कटकर खेत रहे। महाराज धर्मगजदेव के रणस्थली में काम आने का समाचार शीघ्र ही अजमेर पहुंच गया। महाराज के अंगरक्षकों ने महाराज का शव मुर्दों के ढेर से निकालकर बड़े यत्न से किले में पहुंचा दिया। किले और नगर का उल्लास गहरे शोक की घनघोर घटाओं में छिप गया। चारों तरफ रोना पीटना मच गया। मरे हुए पुत्रों की माताएं छाती कूटने लगी। विधवा युवतियों के करुण क्रंदन से आकाश भर गया। अनगिनत कोमल कलाइयों की सुहाग चूड़ियां चटापट पत्थरों पर टूटने लगीं। पिता अपने पुत्रों के लिए सिर धुनते पागल की भांति रुदन करने लगे। युवतियां, अबलाएं और अबोध बालक अनाथ होकर सिसकने लगे। लोग हजार हजार मुख से गजनी के दैत्य को गालियां देने और कोसने लगे। लाखों मनुष्यों का धरती आकाश पर कोई रक्षक न रह गया।
महाराज धर्म गजदेव के शव के किले में पहुंचते ही महारानी तुरंत सती होने को तैयार हो गईं। उनके साथ महल की अन्य सैकड़ों राजपरिवार की स्त्रियों, दासियों और सखियों ने भी चितारोहण कर भस्म होने का निश्चय कर लिया। रानी ने शोक संतप्त वाणी से कहा, अरे सखियों, सुख दुख का साथी, लाड़ प्यार करने वाला इस देह का आधार जब नहीं रहा तो फिर जी कर जीवन की ख्वारी करने से क्या? जब शरीर से जीव ही चला गया तो निर्जीव शरीर का श्रृंगार ही क्या? क्या हम प्रिय पति का वियोग सहकर विधवा वेश धारण करके जीवित रहेंगे? क्यों न हम स्वर्ग का अक्षय सुख भोगें, जहां हमारे प्राण प्यारे वीर पति प्रथम ही पहुंच चुके हैं। चलो सखियों, हम वीर पति का सहगमन करें। जितना विलंब होता है उतना ही अंतर पड़ता है। शोक त्यागो, अग्निरथ पर बैठकर पतिलोक को चलो। रानी ने इतना कह आंसू पोंछ डाले, माथे पर इंगूर का टीका किया, कुमकुम की आड़ लगाई, कंठ में सुगंधित फूलों के हार पहने, काले चिकने बालों की लटें मुक्त कर दी, हाथों में मेहंदी रचा दी, पचरंगी चूनरी शरीर पर धारण की। अन्य स्त्रियों ने भी ऐसा ही श्रृंगार किया। आगे आगे रानी और पीछे पीछे अन्य स्त्रियां चलीं। पीछे हजारों दास परिजन रोते हुए। जय शाकंभरी, जय अम्बे, जय सती माता की पुकार ने आकाश को चल विचलित कर दिया। चौक में चबूतरे पर विशाल चिता सजी थी। उसमें महाराज का चंदन चर्चित शरीर स्थापित किया गया। चिता के निकट आकर रानी ने सूर्य को अर्घ्य दिया और स्थिर चरणों से चितारोहण कर पति का सिर गोद में लिया तथा ध्यान में स्थिर होकर बैठ गई। ढोल शहनाई बजने लगे। उनका ऐसा नाद हुआ कि कानों कान शब्द नहीं सुनाई देता था। सहस्त्रों कंठों से जय माता सती, जय अम्बे की ध्वनि निकली। रानी दोनों नेत्र बंद कर पति का सिर गोद में लिए ध्यानस्थ बैठी थीं। अन्य स्त्रियां भी उनके पीछे चिता पर उसी भांति बैठी थीं। राजपुरोहित आचार्य कृपाशंकर ने रुदन करते हुए बालक कुमार वीसल देव को आगे कर कहा, माता सती, अजमेर और अजमेर के भावी अधिपति को आशीर्वाद दीजिए। रानी ने स्थिर कंठ से हाथ उठाकर कहा, अजमेर के निवासी और भावी अजमेर के अधिपति की जय हो। रानी ने अब चिता में अग्नि देने का संकेत किया। ब्राह्मणों ने चिता में घृत और कपूर रख मंत्र पाठ करते हुए अग्नि दी। बाजे जोरों से बज उठे। सैकड़ों शंख और घड़ियाल गरजने लगे। सूखा चंदन, काष्ठ, घी और ज्वलनशील पदार्थों की सहायता से ये चिता देखते देखते धधकने लगी। ज्वाला का वेग इतना बढ़ा कि चिता के पास से लोग हटने लगे, परंतु उनके राजभक्त सेवक और दासियां भी दौड़ दौड़कर चिता में कूद पड़ी। सहस्त्रों जनों के जय जयकार, रुदन, क्रंदन और बाजों के घोर शब्दों के कारण कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। बहुत जन मूर्छित होकर गिर गए। देखते ही देखते वे सैकड़ों जीवित सत्व जलकर राख का ढेर हो गए। चिता के लाल लाल दहकते हुए अंगारे मानो शात्र तेज से सूर्य के तेज की स्पर्धा सी करने लगे। जार जार रोते, दाढ़ी नोचते, सिर पर धूल राख बिखेरते गिरते पड़ते नगर निवासी पीछे लौटे। नगर के कोटपाल ने शोक सूचक झंडा किले पर चढ़ा दिया। उस दिन संपूर्ण नगरी में चूल्हा नहीं जला। रात में किसी ने दिया बत्ती भी नहीं किया। सारा नगर गहरे अंधकार में डूबा रह गया। अजमेर के आबाल वृद्ध भूखे प्यासे धरती में लोट लोट कर शोक रुदन करते रहे। राजपुरुष कुमार वीसलदेव अवशिष्ट राज परिवार को ले वीटली दुर्ग में चले गए। अजमेर में सती माताओं की ऊर्ध्वदैहिक क्रिया करने को केवल राजपुरोहित कृपाशंकर आचार्य और कुछ सेवक रह गए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 44वें भाग विश्वासघात को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।